हाय स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेशन ऑफ ई बिजनेस। मीन्स ई बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए कौन से ऐसे संसाधनों का यूज करें जिससे कि हमारा बिजनेस ई बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। तो उसके लिए कौन कौन से संसाधन यूज करते हैं, कौन कौन से हम लोग जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास सोर्सेज की कि कौन कौन से रिसोर्सेज हम लोग यूज करें जिससे हम लोग सक्सेसफुल हो सकें। आज के समय में सब बिजनेस जो है हमारे पास क्या है, ऑनलाइन हो चुका है। तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे जरूरी है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर समझ रहे, कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित मीन्स जितना हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब जो मेन चीजें जरूरत है, मेन चीजें। तो इंटरनेट एक तो जरूरत पड़ेगी हमारे लिए, उसके बाद डिवाइस आती है या जो भी अपना बोर्ड वगैरह जो भी लगाएं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरनेट के लिए जो सुविधाएं चाहिए होती हैं वो हमें लेनी होगी भाई। एक तो इंटरनेट कनेक्शन की लाइन तुमको लेनी है, ठीक है। और दूसरा हार्डवेयर में जो आ जाएंगे, कंप्यूटर आ जाएगा, या तो लैपटॉप ले लीजिए या डेस्कटॉप ले लीजिए, ठीक है। उसके साथ प्रिंटर चाहिए, ठीक है, और यूपीएस वगैरह चाहिए। तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम लोग क्या करें, पहला तो कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है ई बिजनेस करने के लिए, क्या कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर तो ई बिजनेस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आप कहेंगे सर मोबाइल से बहुत से ऐसे काम हैं जो मोबाइल से नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी बहुत ऐसे मोबाइल हैं जिससे हम लोग काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे मोबाइल हैं जिससे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए हमें कंप्यूटर हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि कंप्यूटर हार्डवेयर होगा तो हम ऑटोमेटिकली भाई उसी से तो काम करना है, क्योंकि ऑनलाइन है, बिना कंप्यूटर के तो कोई वर्क हो ही नहीं सकता ऑनलाइन, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी, मेरे पास क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। कि टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड स्टाफ क्यों होना चाहिए, टेक्नोलॉजी जो जानता होगा बेटा वही तो सिस्टम को ऑपरेट कर पाएगा कि नहीं ऑपरेट कर पाएगा। तो सबसे जरूरी है मेरे पास क्या, टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड स्टाफ। तो टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड स्टाफ की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि किसी चीज को ऑपरेट करने के लिए, मान लीजिए कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड स्टाफ की इसलिए जरूरत है। अगर वो क्वालिफाइड होगा तभी सिस्टमेटिकली प्रॉपर वे में अपने सिस्टम को ऑपरेट कर पाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जान पाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ की भी जरूरत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। अब क्या करना है, जितनी पेमेंट करनी है, आज का आप देखा होगा जितनी भी पेमेंट हो रही है वो हमारे पास क्या हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। वो क्या हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट इसलिए कर रहे हैं कि अगर ऑनलाइन पेमेंट जल्दी हो जाए, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है तो जिससे तुरंत की तुरंत खाते में आ जा रही है, हमने तुरंत देख लिया, आपका तुरंत का सिस्टमैटिकली तुरंत हमने डिलीवर कर दिया। होता है कि नहीं होता है। तो कई तरीके, इससे पहले आपको बताया कि कैश ऑन डिलीवरी है और ऑनलाइन पेमेंट है, कई तरीके से है, या ड्राफ्ट करके किसी भी तरीके से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छा सिस्टम है कि कंप्यूटराइज जो मेरे पास सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। तो अगर कंप्यूटराइज रिसीविंग पेमेंट देनी है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी पेमेंट आप करेंगे उसकी स्लिप भी तो देनी है, तो उसके लिए भी हमें बहुत सी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके लिए प्रिंटर भी हमारे पास होना चाहिए। तो मेन चीज़ है कि जो रिसीविंग है वो भी कंप्यूटराइज होनी चाहिए, ठीक है। बिल्ड डिजाइन वेबसाइट, आप सबसे क्या, जो सबसे अच्छी हमने जो अच्छी से अच्छी तरीके से हमने वेबसाइट जो डेवलपमेंट कराई है, जो अच्छी से अच्छी वेबसाइट डेवलपमेंट कराई, वो क्यों कराई है, उसका कारण है मेरे पास क्या है, उसका कारण है कि प्रॉपर वे में हमारी वेबसाइट चलती रहे। अचानक से कोई हैक कर देता है, हैकिंग समझते हैं ना, हैकिंग मैंने बताया था कि हैक कर देता है तो उससे भी प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट होता है। तो वेल डिजाइन वेबसाइट होनी चाहिए जिसको कोई हैक ना कर सके और प्रॉपर चलती रहे। नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशंस, मेरे पास फैसिलिटीज, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए जिससे कि हमारे पास प्रॉपर में आपस में तालमेल बना रहे। जैसे हेल्पलाइन नंबर दे दिया जाता है कंपनियों का, तो हेल्पलाइन नंबर क्यों दिया जाता है, उसकी वजह कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता रहे तो आपस में मेलजोल होता रहे कि कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसको सॉल्व आउट किया जा सके, ठीक है। देखते हैं नीचे डिफरेंस हम लोगों ने कुछ देखे हैं कि कौन कौन से हैं। ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे पास कौन से होते हैं, जो एक तो मेरे पास ई बिजनेस मेरे पास तो जान ही रहे कि ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस दिया जा रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस, जो ट्रेडिशनल बिजनेस उसको करेंगे जो हमारे पारंपरिक तरीके से चले आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो देखते हैं पहली कंडीशन हमारे पास फॉर्मेशन मीन्स संगठन, यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर्मेशन का लिख लीजिए, कहते हैं संगठन। तो संगठन करने में हमारे पास जो स्थापित करने में पहली चीज जा रही, इजी टू फॉर्म, इसको आराम से मेरे पास क्या है,
स्थापित किया जा सकता है। इसको निर्माण करना कठिन नहीं, आसान है। ठीक है, इसको इजी वे में संगठन किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। इसको डिफिकल्टी टू फॉर्म, इसको फर्म में स्थापित करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है मेरे पास। पर्सनल टचेस की बात करते हैं। पर्सनल टचेस क्या ई बिजनेस में होता है? सब ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? नो पर्सनल टचेस। इसमें क्या होगा? पर्सनल टचेस टू मेरे पास प्रेजेंट स्पेशली इन द सोल प्रॉपर्टरशिप्स एंड पार्टनरशिप्स। इसमें सोल प्रॉपर्टरशिप जो सिंगल ओनर फर्म होता है उसके लिए, और जो पार्टनर भी होते हैं वो भी मेरे पास इसमें पर्सनल टचेस कर सकते हैं, और ई बिजनेस में पर्सनल टचेस नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेटअप कैसे करते हैं। सेटिंग अप कॉस्ट, तो सेटिंग अप कॉस्ट, जो इसकी कॉस्ट जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? लो होती है, और इसकी जो कॉस्ट जो आती है ये हाई होती है। लो और हाई कैसे हो जाता है? इसमें जो मेरे पास होते हैं होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, उन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? उन चीज़ों को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ई बिजनेस लो कॉस्ट की हो जाती है। ठीक है, यानी कम से कम लागत में आ जाता है। इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? इसमें हाई होता है, क्योंकि इसमें सभी को पेमेंट देनी होती है, जिसकी वजह से हर एक स्टेप में हमको पेमेंट हाई करनी होती है, तो इसकी वजह से हाई पेमेंट हो जाती है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग की बात करें तो ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर हमारे पास, ऑपरेटिंग की बात करें तो ऑपरेटिंग हमारे पास किस तरीके से होगी? तो इसमें ऑपरेटिंग हमारे पास क्या होती है? जो ऑपरेटिंग मतलब समझ रहे हैं, ऑपरेटिंग में प्रचालन मेरे पास की किस तरीके से आता है मेरे पास। इसमें जो प्रचालन मेरे पास लागत है उसमें क्या होती है? इसमें कम आती है, इसमें क्या होती है? अधिक। तो ये कंडीशन है। तो ऑपरेटिंग करने में इसमें लागत कम होती है और इसमें अधिक आती है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं फिजिकली एग्जामिनेशन में बात। कंडीशन क्या कह रहे हैं? जो फिजिकली हमारे पास क्या वस्तुओं को भौतिक परीक्षण कर सकते हैं, तो इसमें क्या कह रहे हैं? जो इसमें होगा फिजिकली एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकली एग्जामिनेशन ऑफ गुड। तो इसमें गुड्स का जो परीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, तो इसमें क्या संभव है? ई बिजनेस में नॉट पॉसिबल। ई बिजनेस में नॉट पॉसिबल, गुड्स को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। इसमें है कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोग इसमें पॉसिबल है, इसमें हम गुड्स को टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास था किस रिसोर्सेस, कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसकी वजह से हम लोग ई बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं, कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं। तो हमने देखा रिसोर्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं ये। अब दोनों में डिफरेंस भी देख लिया, ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है। ठीक है बेटा, तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे।